मेरे को कुछ भी नहीं मालूम वो किससे प्यार करती थी किससे नहीं करती थी। अगर उसको गधे से प्यार था तो उसके पास ही चली जाती। मेरे राजकुमार पास क्यों आई वो? तुम्हारी लड़की का किसी के साथ अफेयर था तो तुमको पहले बताना चाहिए ना। ये बात तो माँ को पता रहता ना। सोनम से पूछा था हमने कि राजा तुमको पसंद है कि नहीं है, तो सोनम ने यही बोला था कि मेरे को पसंद है। उसने ऐसा किया तो क्यों किया और उसको मारा क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको मारने से उसको मिला क्या? राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश करता है वो निकली। उन्होंने ही राजा की हत्या करवाई थी। इस पूरे खुलासे के बाद राजा रघुवंशी के घर वाले बहुत ज्यादा हैरान भी हैं और उनको इस बात को लेकर यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हुआ था। इस वक्त आप देखिए तस्वीरें राजा रघुवंशी के परिवार की हैं, जिसमें आप देखिए कि पूरा परिवार गमगीन है और सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि अगर सोनम को शादी नहीं करनी थी तो वो पहले ही बता देती, ऐसे कम से कम उनके बेटे की जान तो बच जाती। आप देखिए माँ यहाँ पर बैठी हुई है, पूरी तरह से निढाल हैं और अब तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। मैम, आपका बेटा चला गया, लेकिन अब एक बड़ी चीज़ इसमें निकल कर सामने आ रही है कि जिस लड़की को आप घर में ब्याह कर लेकर आई थी वही आपके बेटे की हत्यारे निकली। देखो, ऐसा कौन माँ सोचती है कि मैं जिसको बहू बना के लाऊंगी वो ही बच्चे की हत्यारी निकलेगी। और अगर उसने है ना हत्या की है तो उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और उसका नाम क्या बोलते हैं कि जब उसको शादी नहीं करना था तो वो पहले ही बता देती, या तो शादी करने के बाद भी उसको घूमने के लिए नहीं लेके जाती। उसने ऐसा किया तो क्यों किया और उसको मारा क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको मारने से उसको मिला क्या? तो आप लोगों को शक नहीं हुआ था जब कहा था कि उनका किडनैप हो गया है, राजा का शव बाहर फेंक दिया है? कभी ऐसी कोई शक हुई कि आपकी बहू ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की है? ऐसी कब चीज़ें कुछ तो दिमाग में अभी कभी आपकी आई होंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है कि राजा को मार के फेंक दिया कि कहाँ है। जिससे पूछा उनकी मम्मी हमको फ़ोन लगा के बताती थी दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, दोनों एक साथ हैं। हमने उनसे कितनी बार पूछा कि अलग अलग हैं, बोले नहीं ऐसा नहीं है, बोले वो दोनों साथ में ही है, बोले कि और उसने कम किसी ने मारा नहीं उनको, बोले कि आपके बेटे शिलोंग जाना जाना चाह रहे थे, आपने कहा कि नहीं उनकी मंशा नहीं थी, सब कुछ सोनम ने ही बुकिंग बुकिंग सब कुछ कराई थी, इसलिए राजा वहां गए, राजा का मन नहीं था। राजा से पूछा गया था कि घूमने चलना है, तो मैंने राजा से बोला बेटा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मम्मी मेरे को खुद को नहीं मालूम, मैं तुमको क्या बताऊँ कहाँ जा रहे हैं। फिर राजा ने मेरे को संडे के दिन बताया कि मम्मी वहाँ की टिकट करवा ली उसने, तो अब क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा बेटा टिकट करा ली तो चला जा, कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में आ जाएंगे। जी, आपको नहीं पता था कि आपकी बहू ऐसा कुछ करने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। और उसने जाने की टिकट कराई थी और आने की टिकट नहीं कराई थी। आने की टिकट राजा ने आपको ये बताया था? हाँ, बताया था बराबर। कब आपकी आखिरी बार राजा से बात हुई थी? 23 तारीख को। मैम, आपको कभी ऐसा कुछ लगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो गहने जेवर, ऐसी बात भी निकल कर सामने यानी कि गहने जेवर भी लेके गई और उनके ही यहाँ पे जो एक राज कुशवाहा था उससे वो प्यार करती थी सोनम? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं मालूम वो किससे प्यार करती थी किससे नहीं करती थी। अगर उसको गधे से ही प्यार था तो उसके पास ही चली जाती। मेरे राजकुमार पास क्यों आई वो? आपके बेटे को तो बच जाता। मेरा बच्चा तो मेरे पास होता। कोई जबरदस्ती किसी की लड़की अपन ब्याह के थोड़ी लाते हैं कि दोनों परिवार ने राजी मर्जी से शादी करी है, तो फिर उसका भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि आज समाज में नाम उछलेगा तो कैसा उछलेगा। राजा ने भी कहा था आपसे कि सोनम थोड़ा उससे बात नहीं करना चाहती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो शादी नहीं करना चाहती हैं। फिर आप लोगों ने बात की शादी वादी के लिए कि करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, ऐसी कोशिश की थी आपने? सोनम से पूछा था हमने कि राजा तुमको पसंद है कि नहीं है, तो सोनम ने यही बोला था कि मेरे को पसंद है। उनकी हमारे यहाँ भी उनकी भाभी का फ़ोन आया था, उनने भी यही पूछा था तुमको सोनम पसंद है कि नहीं भैया। फिर भी अभी अपने और आपस में बात कर रहे हैं, तो राजा ने यूँ बोला था कि भाभी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पसंद है जब तो मैंने हाँ करी, नहीं तो मैं क्यों करता, बोले। एंगेजमेंट के दौरान भी कुछ हुआ था जिससे आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन अब आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ था मैम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब अंगूठी का कुछ मसला हुआ था? नहीं, वो तो मतलब देखो वो नाप नहीं लिया था इसलिए ऐसा हुआ था। अच्छा, तो घर पे यहाँ रोई थी या वहाँ उन्होंने रोया था कि उनकी अंगूठी छोटी पड़ गई? कैसा कुछ तो हुआ था जो आपको बताना चाहें अगर आप? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा था, हम ऊपर की तरफ थे, वो लोग नीचे रहते थे होटल में। नीचे ही तो वहाँ होटल में ही रो रही थी जब ये सब कुछ हुआ था, तो नहीं नहीं, आपने मेरे को तो साथ आके लोगों बता रहे थे क्या कि ये ना सोनम को शायद अंगूठी नहीं आई तो वो रो रही थी। क्या कह रही थी आप? बस यही बताया गया था। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं जब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, एक माँ होने के नाते आप क्या चाहती हैं? सोनम के घर वालों से आप क्या कहेंगी और खुद क्या न्याय चाहती हैं?
सोनम के घर वाले से क्या कहूँगी। वो बोलते थे हमारे बच्चे संस्कारी, हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। उनकी माँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। और अब ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई। जब अपनी लड़की में खोट निकली तो पहले तो उनसे ये पूछ के आओ कि तुम्हारी लड़की का किसी के साथ अफेयर था तो तुमको पहले बताना चाहिए ना। ये बात तो माँ को पता रहता ना कि मेरी बच्ची किससे बात कर रही किससे नहीं कर रही। अगर सोनम गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। बस एक ही मेरा तो निवेदन और है। अगर गलत है तो क्या सजा मिलनी चाहिए? गलत है तो उसको फांसी मिलना चाहिए, और गलत नहीं है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। बस और परिजनों को? परिजनों को मिलना चाहिए ना। परिजन से पूछो ना कि परिजन ने सोनम को उपसाया था कि सोनम ने उन लोगों को उपसाया था। अभी तो ये भी पता नहीं हुआ ना खुलासा। हाँ, ये तो पता चलेगा ना कि शादी के बाद सोनम ने वो लड़के से बात करी कि वो लड़के ने सोनम से कुछ बोला। अब ये बात भी बाद में खुलासा होगी। ये बात का मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। देखिए, सोनम की मां है जिनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में सोनम अगर दोषी है तो उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और परिजनों को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता था तो उन्होंने झूठ बोलकर शादी क्यों करवाई। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, इंदौर।